अगर ये शॉक्स आपके नीचे नहीं होते यानी सख्त हुए हुए इस तरह मेरे शॉक्स चेक करने तो अपनी गाड़ी को यहाँ से ऐसे चेक करें। ये देखिए ये चेक कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा। तो आप मुझे कि गाड़ी जब खड्डों में जाती है तो कम से कम 30 आपने हवा डलवानी है। 30 गर्मी में चल रहा होता है, टायर आपका फट सकता है। ठीक है, दोनों का बैलेंस ठीक करेगा, दोनों को उसमें उसकी प्रेशर वगैरह, उसका ऑयल वगैरह, उसका जो लिक्विड होता है वो उसमें फुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूँ। एक भाई का कमेंट आ गया है, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला है, मेरे भाई मैंने अपनी गाड़ी के टायर में, ठीक है, तकरीबन 38 प्रेशर डलवाया हुआ है चारों टायर में, और वो कहते हैं मुझे कि गाड़ी जब खड्डों में जाती है तो गाड़ी ऐसे वाइब्रेट करती है, यानी डक 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 इस तरह मतलब करती है। ठीक है, उनको मैंने बताया कि दो वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले उनको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने उनको ये कहा था कि मैं डिटेल में एक वीडियो बनाता हूं। ठीक है, 3 किस्म की चीज़ें बताऊंगा इस गाड़ी में, कि मतलब मेरे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ, ये मेरे साथ पर्सनल हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने उस चीज़ को मैंने ठीक किया था, लिहाजा अब वो काम नहीं करता। तो ऐसा है कि सबसे पहले मेरे भाइयों, आप जब अपनी गाड़ी के टायर में प्रेशर जो है डलवाते हो तो सबसे पहले आप हवा वाले से पूछो कि सर्दियों में कितना टायर में हवा डलती है और गर्मियों में कितना डलती है। ठीक है, गर्मियों में कम से कम 30 आपने हवा डलवानी है, 30, और गर्मियों में 30 होती है। अब 30 की वजूहात मैं बताता हूँ 30 क्यों। देखें जी, अगर आप अपनी गाड़ी में 38 हवा डलवा रहे हैं, ठीक है, तो आपके टायर बिल्कुल सख्त होकर फुल पंप हो जाएंगे। ठीक है, जब वो गाड़ी रोड पे चलेगी, जब खड्डों में आएगा तो उसको शॉक्स को आपको मसला होगा, शॉक्स जो है आपके सही काम नहीं करेंगे। दूसरी एक और बात ये कि गाड़ी में जब आप हवा डलवाते हो तो कम से कम इस गर्मी में 30 डलवाओ। अगर आप लॉन्ग रूट पे भी जा रहे हो तो गाड़ी गर्मी होती है मेरे भाइयों, टायर होता है, टायर सख्त होता है, गर्मी में चल रहा होता है, टायर आपका फट सकता है। ठीक है, ये मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा तो ऐसा कोई टायर अल्लाह ना करे कि फटे, ना किसी और मेरे भाई का टायर फटे, मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि जो वजूहात थी, जो मुश्किलात थी, उसको फिर मैंने उस चीज़ को ठीक कर लिया था। ठीक है मेरे भाइयों, तो दूसरा एक और मैं आपको बताऊं कि आप गर्मियों में 30 हवा डलवाएं। ठीक है, उससे ये होगा कि टायर आपका बैलेंस में रहेगा, जब रोड पे या खड्डों में जाएगा तो वो दब सकेगा। ठीक है, उस दबने से ये है कि आपके शॉक्स भी काम करेंगे। एक और, अगर आपका 30 हवा भी है, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी में 30 हवा भी डली हुई है, मगर आपके दोनों शॉक्स भी बास टाइम काम नहीं करते, शॉक्स खत्म हो जाते हैं, यानी शॉक्स के अंदर जो अपना ऑयल होता है, अपना प्रेशर होता है, वो खत्म होता है, जिसकी वजह से शॉक्स सख्त हो जाते हैं। ये भी मेरे साथ हुआ था, जब मैंने अपनी गाड़ी के शॉक्स, जब मैं गाड़ी चलाता था तो जब खड्डों में जाती थी तो खूब उसमें वाइब्रेशन आती थी। ठीक है, तो फिर मैंने दोनों शॉक्स निकलवाए। शॉक्स का ये तरीका है, अगर आपके शॉक्स खराब हैं तो आप मैकेनिक के पास जाएंगे, मैकेनिक आपके शॉक्स दोनों निकालेगा, फिर आप इसको शॉक्स वाले के पास लेके जाएंगे, शॉक्स दोनों का बैलेंस ठीक करेगा, दोनों को उसमें उसकी प्रेशर वगैरह, उसका ऑयल वगैरह, उसका जो लिक्विड होता है वो उसमें फुल अपना करके उसको सही आपको बेहतरीन किस्म का नरम कर देगा। जैसे ही आपका शॉक्स नीचे होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, जैसे ही शॉक्स नीचे आएगा वो उसमें उसका ऑयल और उसका प्रेशर बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक है, अब तीसरी बात ये कि मेरी गाड़ी में मैंने 2-3 दफा आपके सामने अपना फाउंडेशन भी चेंज करवाया है। ठीक है, फाउंडेशन मेरी गाड़ी का टूटा हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी मेरी बहुत वाइब्रेट करती थी। जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता था तब भी गाड़ी बहुत वाइब्रेट करती थी। ठीक है, तो मैंने उसमें 3 किस्म के अलग अलग फाउंडेशन डलवाए थे। एक तो मैंने फ्रंट का, साइड का डलवाया था क्योंकि दूसरा वाला ठीक था, यानी जो मेरे लेफ्ट हैंड का है वो ठीक था, बैक वाला जो था वो टूटा हुआ था और फ्रंट का जो था वो टूटा हुआ था। ठीक है, मगर फाउंडेशन जो है वो आपके इंजन को सपोर्ट करता है। ठीक है, इंजन जो है आपका ऐसे ऊपर की तरफ रहता है। जब मेरा फाउंडेशन टूटा हुआ था तो जो मेरा इंजन जो था वो बिल्कुल जनरेटर के ऊपर पड़ा हुआ था, तो उससे ये है कि जनरेटर भी नीचे हुआ था, इंजन का बैलेंस भी बिल्कुल ठीक हो गया और फाउंडेशन भी बिल्कुल ठीक हो गया और वाइब्रेशन जो थी उसमें खत्म होगी। वो वाइब्रेशन जो होती है वो गाड़ी आप जब स्टार्ट करते हैं तो तब वो वाइब्रेशन कर रहा होता है, जब गाड़ी गर्म हो जाती है ना तो वो फिर इंजन जो है फिर वाइब्रेशन कम करने लग जाता है, वो एक अलग रीजन है। मगर मैंने आपको फिर भी वाइब्रेशन का बताना था साथ कि वाइब्रेशन किन किन चीजों में होती है। तो एक आपका शॉक्स का मसला हो सकता है, अगर आपका शॉक्स ठीक नहीं है तो आप अपने शॉक्स को ठीक करवाएं, और अगर आपका एक जो है आपके हवा, जो टायरों में जो हवा का प्रेशर है उसको आपने 30 डलवाना है। आप फिर भी, अगर मैं गलती पे हूं, अगर मेरे से कोई गलती भी हो रही है तो आप जिससे हवा डलवाएंगे उसका एक्सपीरियंस होगा, उससे भी लाजमी पूछ लीजिएगा। मगर जब भी मैं डलवाता हूं तो वो कहते हैं गर्मी में 30 ही डालो, तो और सर्दियों में तकरीबन 35 हवा होती है। तो आइए अब मैं आपको एक छोटी सी रील बताता हूं, बल्कि रील नहीं है, आपको मैं इसी में ही बताता हूं वीडियो में कि आपने अपने शॉक्स को किस तरह चेक करना है। अगर आप 50 हवा डलवाओगे तो टायर ने तो फटना है ना मेरे भाई, और फिर आपकी गाड़ी भी वाइब्रेट करेगी। आप हल्के से एक पत्थर के ऊपर से भी गुजरोगे तो आपके ना शॉक्स काम करेंगे और ना आपकी जो वाइब्रेशन होगी वो जो है इतनी करेगा, तो आप डर जाएंगे, है कि नहीं। तो मेरे भाइयों, हर चीज का एक तरीकेकार होता है, वीडियो देख लिया करो, अगर मेरी वीडियो में नहीं है तो किसी और की वीडियो में देख लिया करो। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नेक दिल से काम कर रहा हूं, हर चीज आपको तरीके से बताता हूं, डिटेल से बताता हूं। ठीक है, तो चले जल्दी से मैं एक छोटी सी वीडियो आपको बताता हूं कि आपने अपने शॉक्स को किस तरह चेक करना है। शॉक्स अगर आपके सख्त हुए तो फिर आपने शॉक्स का काम करवाना है, अगर आपका शॉक्स सही नहीं है तो फिर आपने अगर आपके शॉक्स ठीक है, सॉरी, अगर आपके शॉक्स ठीक है तो फिर आप अपने टायरों में हवा जितनी बताइए उतनी रखें, ज्यादा हवा नहीं डालनी। ठीक है, तो जुड़े चेक करना है ना तो अपनी गाड़ी में शॉक्स आपने ऐसे चेक करने। देखिए गाड़ी को ऐसे पकड़ेंगे आप, ये देखिए ये गाड़ी, ये शॉक्स काम कर रहे हैं आपके। ठीक है, अगर ये शॉक्स आपके नीचे नहीं होते यानी सख्त हुए हुए
इस तरह मेरे साथ भी हुआ था, शॉक्स बिल्कुल ऐसे गाड़ी नीचे होती ही नहीं थी। ये आपके शॉक्स का अलामत है। अगर आपने अपने शॉक्स चेक करने तो अपनी गाड़ी को यहाँ से ऐसे चेक करें। ये देखिए, ये चेक करें, ये देखिए ये शॉक्स हैं। ये गाड़ी जब खड्डों में जाती है तो उससे ये शॉक्स ऐसे बैलेंस करके जाते हैं, ठीक है। तो ये शॉक्स आपने देख लिए। अगर इन केस आप दबा रहे हो और गाड़ी जो है ऐसे पुश ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपका इधर का और इधर का शॉक्स दोनों खराब हैं। बास टाइम ऐसा भी होता है कि ये शॉक्स काम कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा, तो आप फिर भी दोनों को खुलवाएं और दोनों को ठीक करवाएं ताकि आपकी गाड़ी बैलेंस में हो। यानी एक ठीक हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, वो वक्त के साथ वो ख़राब हो जाएगा, तो मसला है। दोनों को बैलेंस में आप ठीक करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, चेक किया आपने, ये देखें, तो इसका मतलब है कि मेरी गाड़ी का शॉक्स बिल्कुल ठीक है। इसमें इस टाइम मेरे पास तकरीबन 30 हवा है, ठीक है, 30 हवा है। तो ये देखें, आपका टायर देखें, ज़मीन पे जब होता है ना तो हल्का सा प्रेस नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी हवा बिल्कुल, गाड़ी की जो टायर है उसकी हवा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है जी। अगर आपको इन केस लगता भी है किसी टायर में हवा कम है तो आप चेक करवा सकते हैं और चारों टायरों को इक्वल आपने हवा डलवानी है। गाड़ी के शॉक्स ख़राब हुए हैं तो जल्दी से उसको मैकेनिक से खुलवाएं, और शॉक्स का काम बहुत ज़रूरी है। शॉक्स अगर गाड़ी के ख़राब है तो गाड़ी आपको नुकसान दे सकती है, तो नुकसान से बचें, ठीक है, और अपने शॉक्स को जल्दी से ठीक करवाएं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि शॉक्स को ठीक करवाने का रेट क्या है, तो मैंने आज से भाई 3 से 4-5 साल पहले मैंने अपने शॉक्स का काम करवाया था। मैकेनिक ने तकरीबन उसके 200-300 रुपए खोलने के लिए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने शॉक्स वाले के पास गया था तो उसने मुझसे पर जोड़ा, यानी 300 रुपए एक लिया था, 300 रुपए एक लिया था। ये आज से 3 साल पहले की, 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि 500 रुपए लेते हैं, 1000 रुपए लेते हैं, 1500 लेते हैं, मगर इतना ज्यादा नहीं होगा। कम से कम आपका दोनों काम जो है 1500 तक हो सकता है, हो जाए। 500 रुपए आपसे मजदूरी शायद मैकेनिक ले ले, ठीक है, और मजदूरी के बाद जब शॉक्स जिससे आप ठीक करवाएंगे वो आपसे गालिबन तकरीबन 500 रुपए पर शॉक्स ले लेगा। आप अपने उसमें नेगोशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है मेरे भाइयों तो मुझे कमेंट में बता दिया करो, मैं उसको बुरा नहीं मानता, ठीक है। दूसरी बात ये मेरे भाइयों, एक बंदा कहता है शॉर्ट वीडियो बनाया करें, भाई मेरे, कोई कहता है लॉन्ग वीडियो बनाया करें, कोई कहता है शॉर्ट वीडियो बनाया करें। भाई मुझे अपना डिटेल से काम बताना है लोगों को, कोई ये नहीं है कि बस मैं अपनी जान छुड़ाऊं। मैं अच्छे तरीके से समझाता हूं, गाइड करता हूं। वीडियो लंबी हो सकती है तो लाज़मी बात है आपको देखना पड़ेगी। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो फिर आपको समझ नहीं आती, फिर आप कमेंट्स करते हो और आपका भाई फौरन रिप्लाई करता है। मुझे लगता है कि मैं वाइड यूट्यूबर हूं जो मैं फौरन रिप्लाई करता हूं हर बंदे को। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।